खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं ज़की रहमान वड़ाइच और आज हम बात करेंगे श्रीलंका क्यों दिवालिया हुआ। दोस्तों 23 फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो पोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन फ्यूल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सेलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर खत्म हो गए। वजीर खजाना से राब्ता किया गया। वजीर खजाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर थे और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 50 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया और श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों हमने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज सुना है, हम इसके नताइज और रद्द अमल से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। मैं लोगों को अक्सर ये कहते सुनता हूँ, हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये आवाज़ें भी साबित करती हैं हम हक़ाइक़ की दुनिया से गाफिल बेअक्ल लोग हैं। श्रीलंका में भी ऐसे लाखों लोग थे, ये भी हुकूमत को कहते थे हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं, सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं और सरकारी दफ्तर और अहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर ये अहलकार और सरकारी महकमे अब क्या कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में हचकोले खा रहा है और पूरी दुनिया में से बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है और ये प्लांट्स डीजल, फर्नेस ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इनके लिए डॉलर्स चाहिए और श्रीलंका के पास डॉलर नहीं है, लिहाजा पावर प्लांट्स बंद हैं। नतीजे में मुल्क में रोज़ाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे और शाम 6 से 8:30 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन सर्विस और दफ्तर, स्कूल, हस्पताल, रेस्टोरेंट, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये पढ़कर आपके जहन में सवाल आएगा, ये इदारे अपने जनरेटर्स क्यों नहीं चलाते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर्स डीजल, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं हैं। दोस्तों बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल और पानी की मोटरें नहीं चल रही, चनाचा पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल न होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है, रेल सर्विस भी, ज़ाती गाड़ियां भी गैराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लाइट्स और गलियों में। बच्चों के इम्तहानात मंसूख कर दिए गए हैं क्योंकि एजुकेशन बोर्ड्स के पास इम्तहान की कापियां और सवाल छापने के लिए कागज़ ही मौजूद नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी नहीं बन रहे क्योंकि प्लास्टिक सेट्स इंपोर्ट नहीं हो रहे। श्रीलंका की एक्सपोर्ट का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट का लेवल 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फिश और सियाहत से आती थी। तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफ़ॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट रुक गई। फ्लाइट्स बंद हुई तो सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्टोरेंट और अजाइब घर भी उजड़ गए। दोस्तों पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सर्विस भी तारकीने वतन है। मुल्क के माशी हालात खराब हुए तो दूसरे मुल्कों में मकीम श्रीलंकन ने भी रकमें भिजवाना बंद कर दी, लिहाजा बुहरान बढ़ता चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मोहताज नज़रों से देख रहा है और कोई इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं, हर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुंचा। हम सरदस्त सियासी वजूहात को साइड पर रख देते हैं और अमली चीज़ें देखते हैं। श्रीलंका कुदरती वसाइल से मालामाल खूबसूरत मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, बुद्ध मत का गढ़ है, लिहाजा मजहबी सियाहत के खजाने भी हैं, दुनिया जहान के मसाले भी पैदा होते हैं। श्रीलंका की दारचीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया तो दुनिया के नामवर ब्रांड्स गाहक बन गए।
4 साइड से समंदर में गिरा हुआ है, लिहाजा हर किस्म का साहल भी है और इन साहलों पर सैकड़ों रिजॉर्ट्स और होटल्स भी। इसके साथ साथ दोस्तों 92.3% लोग पढ़े लिखे हैं। बहकारी भी रोजाना अखबार पढ़ते हैं। बरे सगीर की कदीम तरीन लाइब्रेरी गाल शहर में है। ये हाईलैंड के जहाज रानों ने 1832 में बनाई थी और आज भी चल रही है। महात्मा बुद्ध का एक दान कैनेडी शहर में रखा हुआ है। पूरी दुनिया से बुद्ध भक्षु इसकी जियारत के लिए कैनेडी आते हैं। श्रीलंका साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने 1970 में अपनी माशियत को लिबरल बनाया था और श्रीलंकन बहुत सफाई पसंद, डिसिप्लिन्ड और नरम मजाज लोग भी हैं। मेहमान नवाजी के शोबे में इनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया? इसकी 6 वजूहात हैं। पहली वजह कर्जे। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्जों की लत लग गई थी। दोस्तों ये ताज़ा हवा के लिए भी कर्जा लेता था। ये कर्जे बढ़ते बढ़ते जीडीपी का 119% हो गए। यानी आप जो कुछ कमा रहे हैं वो और इसके साथ मजीद 20% कर्जों की किस्तों में दे रहे हैं। लिहाजा मुल्क हमारी तरह कर्जों की अदायगी के लिए भी कर्ज लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी वजह दोस्तों पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तजारती हसारा भी बढ़ गया। यानी जितना बजट बनाते थे ये इससे ज़्यादा खर्च कर देते थे और इन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती थी ये उससे ज़्यादा रकम दरामदात पर खर्च कर देते थे। ये लोग भी हमारी तरह बेचते कम और खरीदते ज़्यादा थे। दोस्तों तीसरी वजह श्रीलंका में हमारी PIA और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफ़ेद हाथी थे जिन पर बजट का 20% हिस्सा खर्च हो जाता था। इन अदारों में सियासी भर्तियां होती थी सिर्फ दफ्तरों के ताले खोलने और बंद करने के लिए। 20-20 लोग थे। ये हाथी खाते बहुत ज्यादा थे लेकिन वापस कुछ नहीं करते थे। चौथी वजह श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बनी। पॉलिसी बहुत अच्छी थी। ये साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने अपनी माशियत आलमी मंडी के लिए ओपन की। लेकिन पाकिस्तान की तरह इनकी इंडस्ट्री और तजारत भी ब्यूरोक्रेसी के हाथों जलील हो रही थी। फैक्ट्रियों के मालकान का एक पाँव फैक्ट्री में होता और दूसरा सरकारी दफ्तरों में। अरबपति लोग भी आम सरकारी दफ्तरों के बरामदों में बैठे होते थे। गैर मुल्की कंपनियां भी श्रीलंका आईं लेकिन ब्यूरोक्रेसी के ताहिरी हरबों, रिश्वत और मनफी रवैये की वजह से वापस चली गईं। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी की वजह से श्रीलंकन बिजनेसमैन तरक्की भी ना कर सके। ये हांगकांग, मलेशिया और ताइवान में भी बैठ गए। पांचवी वजह श्रीलंका मसलसल 26 साल से हलफशार और हाना जंगी का शिकार रहा। तमिल टाइगर्स ने 1983 में जंग शुरू की और ये 2009 तक मसलसल लड़ते रहे। इस जंग ने मुल्क की माशियत और फौज तीनों की जड़ें हिलाकर रख दी। दोस्तों दुनिया में खुदकश हमलों की ताज़ा मौजद भी तमिल टाइगर्स थे। खुदकश जैकेट इन लोगों ने बनाई थी। श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2003 में इस आफियत पर काबू पाया लेकिन ये जाते जाते मुल्क का सब कुछ ले गया। और छठी वजह श्रीलंका में तालीम बहुत है लेकिन पाकिस्तान की तरह अमली तालीम ना होने के बराबर है। लोग डिग्री होल्डर्स हैं मगर इनके पास हुनर कोई नहीं। लिहाजा पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी हर शख्स नौकरी की दरख्वास्त जेब में डालकर फिर रहा था और इसका नतीजा डिफॉल्ट की सूरत में निकला। दोस्तों श्रीलंका की मिसाल देखकर आप ये बात अब समझ लें, दुनिया में कोई कौम भी कुदरत की फेवरेट नहीं होती। बनी इसराइल अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम थी लेकिन इसने भी जब कुदरत के सिस्टम की खिलाफ वर्जी की तो वो भी हज़ारों साल जलीलो हवार होती रही। हम मुसलमान भी 1400 साल से हवार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी नेचर के सिस्टम से उल्ट चल रहे हैं। लिहाजा ये याद रखें कि अगर अल्लाह ताला ने 22 मिलियन श्रीलंकन की कोई मदद नहीं की तो नलायक, सुस्ती और नाहली के मारे 220 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए भी कोई गैबी इमदाद नहीं आएगी। और आप ये भी याद रखें हम श्रीलंका से सिर्फ 5 माह पीछे हैं और हमने अगर इन 5 माह में खुद को ना बचाया तो श्रीलंका की तरह हम अगली दिवालिया कौम होंगे। और दोस्तों हम अगर खुदा न ख्वास्ता इस गड्ढे में गिर गए तो फिर हमें बाहर निकालने के लिए पहली कीमत गवादर और एटमी प्रोग्राम की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी और इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी कीमतें भी मौजूद हैं। लिहाजा संभल जाएं, गुंजाइश नहीं है। दोस्तों सबसे खास बात, श्रीलंका में भी खानदानी सियासत अरूज पर है। 2005 से एक ही खानदान मुल्क की बाग दौड़ संभाले हुए है। इस वक्त इस खानदान के कमोबेश 30 लोग हुकूमत में मौजूद हैं और इन पर करप्शन के बेशुमार चार्जेस मौजूद हैं लेकिन इस खानदान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।
دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں. اللہ حافظ.